नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जूनियर में वैकेंसी आई है, 4000 के करीब वैकेंसी आने वाली है जूनियर में। तो उसको लेकर आपने किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं बनाया आपने। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। तो देखिए दोस्तों, जूनियर में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बताने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं। पंचतंत्र की कहानी है, छोटी सी कहानी है। वह कहानी हम आप लोग को सुना रहे हैं और आपसे निवेदन चाहेंगे वह कहानी थोड़ा सुनिए आप लोग। हालांकि सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। कहानी है लोमड़ी और सारस की कहानी है। चालाक लोमड़ी रहती है और सारस रहता है, दोनों में मित्रता हो जाता है। सारस लोमड़ी कहती है कभी हमें अपने वहाँ भोजन पर बुलाओ, तो सारस लोमड़ी को दावत पर बुलाता है, भोजन पर बुलाता है। और वहाँ सारस अपने सुविधा अनुसार अपना जो खिचड़ी रहता है उसको सुराही में रखता है और लोमड़ी को जो खिचड़ी देता है वह थाली में रखता है, ताकि दोनों मित्र आराम से खिचड़ी खा सकें। लेकिन कपटी लोमड़ी क्या करती है, कपटी लोमड़ी का जब पारी आता है कि दावत देने का, निमंत्रण देने का, तब क्या होता है, वहाँ लोमड़ी जो होती है भोजन जो परोसती है, कि जो खिचड़ी परोसती है वह थाली में परोसती है। मतलब अपने लिए भी थाली में रखती है और सारस के लिए भी थाली में रखती है। तो थाली वाला भोजन तो लोमड़ी चट कर जाती है, लेकिन सारस का जो भोजन थाली में रहता है उसमें वह चट नहीं कर पाता है, खा नहीं पाता है। तो यह तो जो जूनियर टीचर भर्ती जो है उत्तर प्रदेश में आने वाली है, 4000 वैकेंसी, यह लोमड़ी के दावत की तरह है। और इसमें लोमड़ी कौन है और सारस कौन है आप लोग को अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि इसमें कुछ हाथ नहीं आने वाला है। विशेषकर उन लोगों के हाथ में कुछ नहीं आने वाला है जिनका एकेडमिक कम है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह लोमड़ी का दावत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको लग रहा है कि निमंत्रण मिलने वाला है, दावत खाना है, लेकिन आपको इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। विशेषकर जो लो एकेडमिक वाले हैं, जिनका एकेडमिक कम है, उनको क्या मिलेगा जब इसमें एकेडमिक लागू रहेगा। अभी तक तो यही विचार है जूनियर टीचर भर्ती का, अभी तक यही सुनने में आया है पूरी तरह से। और सुनने में क्या आया है, यही प्लान ही है कि जूनियर टीचर भर्ती जो आ रही है 4000, उसमें भी एकेडमिक रहेगा। जो पद्धति, जो नियम 69,000 टीचर भर्ती में अपनाया गया है वही सेम टू सेम इसमें भी रहेगा। इसमें भी 10% हाई स्कूल, 10% इंटर, 10% ग्रेजुएशन, 10% पोस्ट ग्रेजुएट, 10% आपका बीएड बीटीसी। उसके बाद 60% जो रहेगा शिक्षक भर्ती रहेगा। आप मान कर चलिए कि जब एकेडमिक बहुत ही लो है किसी का, वह टीचर भर्ती में कितना बढ़िया प्रदर्शन कर पाएगा, कितना भी उत्तम प्रदर्शन कर पाएगा, तब भी वह उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। यकीन मानिए, बहुत मतलब कि उसके लिए ज़्यादा मानिए कि 95% अगर एकेडमिक रहता है तो 90, एक तो सीट कम है, ऐसी बात नहीं है 69,000 सीटें रहेंगी। जो मेधावी रहेंगे उन्हीं का होगा, यह तो तय है। 4000 वैकेंसी है, कम से कम 6 से 7 लाख लोग फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, 6 से 7 लाख लोग परीक्षा में बैठेंगे। अब उसमें मेधावियों का होगा, और मेधावी में भी बीएड के मेधावी कम होंगे, लो एकेडमिक वाले मेधावी कम होंगे, जिनका किसी न किसी वजह से एकेडमिक लो रह गया है। उनका वह क्यों होंगे भाई, वह बीटीसी बाजी मारेगा, वह अच्छी एकेडमिक धारी में, मुझे बीटीसी नहीं कहना चाहिए लेकिन आमतौर पर बीटीसी का ही अच्छा एकेडमिक होता है। वही एकेडमिक धारी जिसका 28 से 30 गुणांक हो और आराम से बढ़िया प्रदर्शन अपने शिक्षक भर्ती में भी कर दे, आराम से सीट ले जाएगा। लेकिन उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी जिनका एकेडमिक कम होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि जूनियर टीचर भर्ती में एकेडमिक रहना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि बदला जाए, क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश भी है। लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर एकेडमिक लाया जाए। अगर एकेडमिक इस तरह से जूनियर टीचर भर्ती में भी ला दिया गया तो मैं तो कहूँगा हर भर्ती में आप एकेडमिक कर दीजिए, क्या दिक्कत है, हर भर्ती में ही एकेडमिक कर दीजिए, हर भर्ती में एकेडमिक लागू करिए। यह क्या तरीका है, जब हर जगह कंपटीशन बेस पर परीक्षाएँ हो रही हैं तो एकेडमिक करने का क्या मतलब निकल रहा है, क्या तात्पर्य निकल रहा है। आप यही देखिए, अगर एकेडमिक वाले इतने अच्छे होते तो 69,000 टीचर भर्ती में जहाँ बीएड 97,000 के करीब पास हुआ था, 97-98,000 बीएड कैंडिडेट पास हुए थे, और वहीं 35, 36, 37, 38,000 के करीब सिमट गया था बीटीसी। तो यही बात है, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं कि कोई भी बीएड या बीटीसी कमज़ोर होता है या मेधावी होता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस यह बात कर रहा हूँ कि कम से कम
इस तरह से एकेडमिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लॉस होगा। और मैंने इसीलिए कहा यह लोमड़ी की दावत है, जिसमें एक ऐसी दावत है जहां आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बस आप प्रयास करिए, कोशिश करिए कि मुझे छक्कर भोजन करने जाना है, लेकिन उसमें कुछ मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 4000 वैकेंसी है और 4000 वैकेंसी ऊँट के मुंह में जीरा होती है। 7 से 8 लाख लोग अप्लाई करेंगे और उसमें क्या मिलेगा? अगर उसमें वही बोला खुदा न खास्ता, मान लीजिए किसी का 28-30 गुणांक है और ज़्यादा से ज़्यादा जब 7 से 8 लाख लोग अपियर होंगे तो जाहिर सी बात है भाई, उसमें ऐसे 28-30 गुणांक वाले तो कम से कम 10,000 लोग होंगे जो जिनके 28-30 गुणांक होंगे। और उसी 10,000 में से अगर वह 28-30 गुणांक भी रहें और ऊपर से अगर वह अच्छे मेधावी हैं तो थोड़ा उनका कम ही मेहनत करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तभी उनका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, यही 69,000 टीचर भर्ती है। मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, जानकारी रखता हूँ, आप हैरान रहेंगे। 109 नंबर पाने के बाद भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में से लोग मतलब सिलेक्ट होने से रह गए। 109, 111 यह दिक्कत है। जनरल में 109, 111 वाला नहीं एंट्री कर पाया, जनरल में ही 98 वाला एंट्री कर लिया। हो सकता है 98 वाले का एकेडमिक अच्छा हो। ओबीसी में भी 90-92 नंबर वाला एंट्री किया हुआ है, चयन सूची में भी बना हुआ है। 100, 102, 103 नंबर पाने वाले, 104, 5 पाने वाले, 7 पाने वाले तक बाहर हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सारा का सारा रीज़न यही एकेडमिक ही है। और अगर यह सरकार लोग कहते हैं कि भर्ती फंसती है, भर्ती फंसने का रीज़न क्या है? देखिए, यही ना फंसने का रीज़न हो जा रहा है। जूनियर टीचर भर्ती में आराम से अब तो किसी प्रकार का शिक्षा मित्रों का भी लफड़ा नहीं है जूनियर टीचर भर्ती में। देखिए, आराम से पूरी तरह से जूनियर टीचर भर्ती संपन्न होती, एकेडमिक वाला कोई बेस न लिया जाता और जितना भी जीरो कट ऑफ रख देता, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जितना नंबर होता उस नंबर के आधार पर मेरिट बनाकर किनारे करता, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं। लेकिन तब भी यहाँ एकेडमिक है। हालांकि हो सकता है कि यह थोड़ा बहुत सुधार हो, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं निकल कर सामने आ रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। इसीलिए मैं इस पर किसी प्रकार का कोई वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। हाँ, लेकिन यह लग रहा है, उम्मीद भी लग रहा है कि लोग अगर आगे आएंगे तो इसमें सुधार ज़रूर होगा। एकेडमिक किस तरह से नहीं होता है भाई, यह इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लोमड़ी की दावत है, लोमड़ी की दावत, जिसमें आपको दावत करने जाना है और लेकिन भोजन मिलेगा नहीं, ये याद रखिएगा। भोजन शायद ही मिले आपको, तो बस यही याद रखिएगा। इसमें अगर जब तक अगर एकेडमिक नहीं हटेगी, एक तो सीट भी कम है, ऐसी बात नहीं है। 4000 सीट है, 4000 सीट है, 6 से 7 लाख लोग फॉर्म डालेंगे। 6 से 7 लाख लोग फॉर्म डालेंगे तो मान कर चलिए 8 से 10,000 ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनका 28 गुणांक से ऊपर होगा। और गुणांक से ऊपर, केवल गुणांक से मैटर तो है नहीं, हो सकता है उस वक्त गुणांक ऊपर होगा, उसके बाद अगर वह 8 से 10 गुणांक में 8 से 10,000 लोग का अच्छा गुणांक होगा, उसी में 4,000 अगर बढ़िया अच्छा प्रदर्शन कर दिए तो वही होंगे। तो मुझे लग रहा है 95% सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग के लोग ले जाएंगे सीटें। 5% ही मुश्किल से बीएड के हाथ में आ सकता है, अगर इस तरह से रहा तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। एक बात और आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी लोग खंड शिक्षा अधिकारी के प्रति यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहते हैं, संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहते हैं, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। यूपीपीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी लोग सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं वो लोग जरूर ज्वाइन कर लेंगे। सेकंड काउंसलिंग वाले टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।